नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। जैसा कि मैं आजकल बुद्धि रेखा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में आपको बता रहा हूँ, उन्हीं स्वरूपों का विभिन्न विभिन्न प्रकार से रेखाओं की गति का क्या फल होता है, उस विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो भाई, एक बुद्धि रेखा आप जानते हैं, ये निम्न मंगल पर्वत है, ये द्वितीय मंगल पर्वत है, और एक बुद्धि रेखा यहां से निकलती है और सीधा सीधा मंगल से संबंध बनाती है। तो इसके बारे में जो विस्तृत फल है वो मैं आपको बता चुका हूं, परंतु कितनी ही बुद्धि रेखा इस प्रकार से न निकल करके और आपके निम्न मंगल पर्व से निकल के और संबंध बनाती है द्वितीय मंगल पर्वत के साथ। निम्न मंगल पर्वत से निकली, द्वितीय मंगल पर्वत पर बनाया संबंध, दोनों के कारक मैंने आपको बताए कि ये यहां पर टेक्निकल का कारक, साहस का कारक, अच्छे चरित्र का कारक, जमीन भूमि भवन का कारक, अच्छे खिलाड़ी का कारक, अच्छे सैनिक का कारक, साहस का कारक, बहुत सारे कारक हैं। ये इस निम्न मंगल पर्वत से जहां पर जो गतिविधियां होंगी उनके बारे में बताएगा। ठीक है, निम्न मंगल पर्व से निकली और जाकर संबंध बनाया द्वितीय मंगल पर्व से। द्वितीय मंगल पर्वत हमने बताया कि यदि इससे बुद्धि रेखा का संबंध होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अधिकांश से जो देखे जाते हैं वह नौकरी करने वाले देखे जाते हैं। किस प्रकार की नौकरी? ये मंगल पर्वत कोर्ट कचहरी मुकदमे का मंगल है। ये मंगल पर्वत आपको यदि आईएएस अधिकारी बना देगा, आपको ये बड़े पद प्राप्त करा देगा, एसपी डीएसपी, तो ये पद आपको यहां पर एक मशहूर वकील बनाता है। ये मंगल आपको आपके जीवन के अंदर जज बनाता है। कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति से कहें कि भाई आप क्या कुछ ऐसे हैं, तो वो कहते जी मैं ग्राम प्रधान हूं, मैं पंचायत का प्रधान हूं, मैं देश का एक ऐसा व्यक्तित्व हूं जिसको मैं यदि कह दूं अपने गांव में, अपने शहर में, तो लोग मेरी बात को अन्यथा काटते नहीं हैं। तो ये भी एक तरह का जज ही हो गया। चलिए, एक रेखा आपको ये मिलती है, लेकिन कभी कभी दूसरी रेखा आपको इसी मंगल पर्वत से और एकदम ढलवा मिलती है। भाई, आपने बताया कि ये मंगल पर्वत से निकले, इस मंगल पर्वत को जाए, इसका ये गतिविधि, ये संबंध, ये व्यक्ति हो सकता है। ये दूसरी मंगल रेखा यहां से निकली और जाकर के इसका संबंध चंद्र पर्वत से बन गया। और चंद्र पर्वत का मतलब मैं कह रहा हूं गति है, व्यवसाय है। व्यवसाय क्षेत्र के लोगों का संबंध बनता है इस पर्वत से। व्यक्ति मंगल का ही काम कर रहा है, परंतु व्यवसाय जो कर रहा है वो दूर प्रांतों तक सप्लाई करके कर रहा है। कोई भी स्पेयर पार्ट्स बना सकता है, किसी भी प्रकार के आयुध से संबंधित सामान बना सकता है, किसी प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिसे जाकर के दूर प्रांतों में और कभी कभी विदेश तक भी सप्लाई करता है।
तो ये दूसरी वो रेखा है जो यहां से संबंध। आप इसको दूसरी प्रकार से भी पढ़ें। पहले करता था नौकरी, उस नौकरी का समय खत्म हुआ, अब करता है उसी प्रकार का व्यवसाय। तो ये दूसरी रेखा इस बात को बताती है कि पहले भी उत्तम था लेकिन नौकरी करता था। इसे पता मैं क्यों नौकरी करूं भाई दूसरे की। जब मैं पहले मैं सप्लाई का काम करता था, खेल के सामान बेचने के लिए एजेंट था, मैं नौकर था, बेचने जाता था हॉकी, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, दुनिया भर के जो सामान स्पोर्ट के बेचने जाता था। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने ये कर लिया, ये खुद निर्माण करके खुद का अपना व्यवसाय कर लिया। तो चलिए, आपको मैंने एक ये रेखा की गति का बारे में बताया। अब मैं एक दूसरी रेखा के बारे में आपको बताता हूं। हमने बताया आपको कि ये निम्न मंगल पर्वत है, ये द्वितीय मंगल पर्वत है, और इसके पूरा जो क्षेत्र बीच का होता है वह मंगल मध्य पर्वत होता है। और यदि इस उंगली को इस प्रकार से मोड़ लेते हैं और ये फिंगर जाकर जहां टच करती है वह क्षेत्र राहु का होता है। यानी शनि की उंगली, शनि पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र है वह राहु का क्षेत्र है। किसी किसी व्यक्ति की बुद्धि रेखा का संबंध ही यहां से होता है। अब ये देखिए कि यहां पर बुद्धि रेखा का संबंध और कहां से हो गया, राहु पर्वत से उदय हो गया। राहु पर्वत क्या है? राहु पर्वत आपके दिमाग से जो उपज देता है वो राहु की देता है, फंकार की देता है, टंकार की देता है, आतंकवाद की देता है, घृणा की देता है, गलत सोच की देता है, बुराइयों को देता है, कुरीतियों को देता है। समाज से अलग हट करके व्यक्ति कार्य करता है। यानी ये बुद्धि रेखा इस बात को बता रही है कि व्यक्ति की सोच कैसी, यहां से उदय नहीं है शुरू से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को बुद्धि ही नहीं है। ठीक है, सही चल रहा है, कोई विशेष अपना निर्णय नहीं है, कुछ नहीं है, खेल रहा है, कूद रहा है, तैयार क्या कर रहा है, ये गतिविधि। ऐसे लोगों को संपर्क ही ऐसे लोगों का मिल जाता है कि इनका जो ध्यान होता है वो ऐसी गतिविधियों में होता है। ये ऐसे मित्रों को चुनते हैं जिनका मार पिटाई, स्कूल में पढ़ने गए तो दोस्तों से लड़ रहे हैं, उन्होंने सलाह करी, थोड़े से बड़े हुए, अपने आप 15-16 साल के हुए, चलो चोरी कर ले चल रहे हैं, चलो दोस्त की चीज़ चुरा लें। शुरुआत कुछ इस प्रकार की करते हैं और बाद में ये लोग, इनकी सोच ये हो जाती है। अब इस प्रकार की बुद्धि रेखा अगर द्वितीय मंगल पर्वत से संबंध बना रही है तो विस्फोटकारक हो गई, झगड़े करेगा, झंझट करेगा। द्वितीय मंगल पर्वत बताया मैंने, कोर्ट कचहरी का सामना होगा, जेल चला जाएगा, जेल रेखा शुक्र पर्वत पर बन जाएंगी या किसी अन्य पर्वत पर, या यहाँ कर आयु रेखा पर या हृदय रेखा या बुद्धि रेखा पर बन जाए, उस ओवर में जेल चला जाएगा। यही रेखा यदि जाकर के देखिए, वैसे तो देखा गुरुदेव ने बताया कि इस प्रकार से भी व्यक्ति यदि उसका बॉल जैसा अंगूठा हो जाता है तो वो जाकर के यहाँ पे इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह हत्यारा भी होता है। यहाँ कोर्ट कचहरी के अलावा मैं थोड़ा सा समझता हूँ, जो एक नए शोध में देखने के लिए मिला है कि यदि ये राहु से निकली रेखा और चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है और ज़्यादा ढलवा होकर नीचे तक पहुँच जाती है और यहाँ पर क्रोसिस के चिन्ह होते हैं, या बुद्धि रेखा ये अपने आप क्रोसिस से या दीप से युक्त हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा हो जाता है। यहाँ तक कोर्ट कचहरी मुकदमे लूटफाट तक का होगा, लेकिन यहाँ बॉल जैसा अंगूठा,
बॉल जैसा अंगूठा ही नहीं, इन लोगों का अंगूठा यहां तक पहुंचता ही नहीं। यानी ये अंगूठा छोटा भी होता है और इनका हाथ भी छोटा होता है। अगर हाथ की देखेंगे आप तो आपको हाथ भी ऐसा लगेगा बहुत छोटा हाथ है। तो हाथ भी छोटा होता है, बॉल जैसा अंगूठा होता है, अंगूठे की लंबाई बहुत कम होती है और अंगूठे के इस पर में बहुत सारी कटिंग रेखाएं भरी होती हैं। तो ये एक हत्यारे हाथ की पहचान मानी जाती है। तो चलिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि राहु रेखा अगर निकले तो उसका किस प्रकार का परिणाम। बहुत कम रेयर केस में राहु रेखा से निकल करके मंगल पर्वत तक रेखा बनाए तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति जो वकील है वो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो बहुत टिपिकल है, वो झगड़े झंझट वाले जो मुकदमे होते हैं वह उन्हीं की पैरवी करता है और बहुत मक्कार किस्म का होता है और उसी प्रकार की कमाई मक्कारी से करता है। तो ऐसा नहीं कह रहा कि वो हमेशा यही होगा, एक अच्छा वकील भी हो सकता है, एक अच्छा अधिकारी हो सकता है, लेकिन ऐसा अधिकारी जो निम्न किस्म का होता है। तो ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसके बाद में एक ऐसी बुद्धि रेखा के बारे में जो बुद्धि रेखा जा कर के और यहां से चले या दूर से चले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जा कर के एकदम ढलवा एकदम ढलवा एकदम ढलवा। निम्न मंगल पर से निकल सकती है, दूर से निकल सकती है, कहीं से भी निकले एकदम ढलवा चंद्र पर्वत से संबंध बनाया। भाई आपने बताया कि व्यवसाय से संबंध हो सकता है, कुछ बैलेंस के साथ तो चले। भाई ये मैं अगर खींचता हूं तो ये बैलेंस के साथ तो दिखाई देती है, तो व्यापारिक हो गई। लेकिन ये इस प्रकार से जाकर इतनी ढलवा हो जाए और इस ढलवा के कारण जाकर के यहां 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 पहुंच जाए और भी नीचे पहुंच जाए, साथ ही साथ यहां पर जाकर के इनको इस प्रकार से कोई दीप भी संबंध बनाए, दीप बनाए, एक्स का चिन्ह बनाए, यहां पर किसी प्रकार का काला चिन्ह हो सकता है। ये गतिविधियां बहुत ज्यादा काटने वाली और इस तरह आड़ी रेखाओं से युक्त भी हो सकती हैं। व्यक्ति है, धन कमाता है, अच्छा कवि हो सकता है, अच्छा गायक हो सकता है, एक सनकी दिमाग का होता है, बिल्कुल एक अलग ही विचार का, जुआरी हो सकता है, सट्टा खेलने वाला हो सकता है, निम्न सोच के द्वारा पैसा कमाने वाला हो सकता है, परंतु सनकी होगा, बार बार मानसिक योजनाओं पर स्थगित नहीं रहता, बहुत मूडी होता है और धनहीनता का सामना करता रहता है। कमाता है पर धनहीनता का सामना, तो योजना है उन पर स्थिर नहीं रहते। चलिए, एक रेखा आपको ये मिली, एक और रेखा बताते हैं आपको। वह रेखा और यहां से चली और बिल्कुल गोल घूमी और जा करके एकदम केतु पर्वत की तरफ। केतु मोक्ष का कारण भी है, तो केतु राहु की पूंछ भी है। केतु मक्कार भी है, केतु तांत्रिक भी है, केतु झगड़ा भी है, केतु गहराई भी है। बुद्धि कैसी?
एकदम ढलवा हमने बताई अभी आपको कैसी। अब इनकी बुद्धि कैसी, तंत्र में विश्वास करते हैं, झूठ इतनी बड़ी बोलते हैं कि बताते हैं राजा और होते हैं रंक, बताते हैं मंत्री होते हैं संतरी। कुल मिलाकर के इनके जीवन के अंतर बड़बोला होना, बुरी भावनाओं से जुड़ना, बुरी प्रवृत्तियों से जुड़ना, अनट सनट बकवास करना। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि धन नहीं होता, लेकिन ये धन जोड़ नहीं पाते, इनके पास खर्च करने की प्रवृत्ति है। ये लोग अपने जीवन में इनकी संतान कमाती रहेगी या पितृ पक्ष से मिली संपत्ति को बेच देते हैं, संतान कमाए तो उसकी संपत्ति को बर्बाद करते रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताई इस प्रकार की गति। तो आज मैंने आपको बताई कि बुद्धि रेखाओं की विभिन्न विभिन्न गतिविधियां आपके जीवन में किस प्रकार से जुड़ी हुई है और इनके क्या फल है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।